5 mod 18. Okay, 5 mod 18. Okay, and x is congruent to minus 4 mod 25. If I want to work out, I will start with the larger one. So I call them as first, second, and third equation. So x is congruent to minus 425 will consider, and this will become 25 alpha minus 4. Okay, and then we use this second equation, apply modulo 18 here. So that will give me 5 is congruent to x. x की जगह पे क्या आएगा? अभी 5 आएगा क्योंकि हमने ये मॉड्यूलो अप्लाई करे. मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, I'm directly applying. That is clear, both of you. So that will become 7 alpha, और इस पे 18 अगर अप्लाई करेंगे इस पे तो कितना आएगा? 14 आएगा मॉडुलो 18. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बिकम 7 अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 इस तरफ आएगा. तो 14 रादर 4 ही रखो इसको क्योंकि वहां पे जाएगा तो 9 बन जाएगा. ओके, अब हमें 7 भगाना है यहाँ से. तो 7 भगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 7 3 21. तो 3 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जगह पे ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है. एक्चुअली 3 मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेटिव प्राइम हो या ना हो. सो विल गेट दिस एज 56. कुछ बड़ा नंबर अगर लेना है तो व्हाट कैन वी टेक? 35. 18 टू इज 36 ना, तो 5 मल्टीप्लाई करना बेटर है ना. मल्टीप्लाइंग बाय 5 वी गेट 5 7 35, 5 9 45 मॉडुलो 18. आर यू क्लियर गाइस? 18 टू 36 होता है ना, तो माइनस अल्फा आ जाएगा, और 18 टू 36 में 4 9 आ जाएगा यहाँ पर. एम आई क्लियर टू बोथ ऑफ यू? तो अल्फा इज इक्वल टू Yes. -9 विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 18. ऐसे आएगा इक्वेशन. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? अगेन कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, आई टेक इट अप. So from that step I'll get alpha is equal to 9 means alpha is congruent to 9 mod 18. That means alpha is equal to 18 beta plus 9. Okay, और इसी इक्वेशन को हम लोग फीड कर देंगे इस इक्वेशन में which we actually produced using the x, you know. ये इसमें जो हम लोग इसको फीड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? x is equal, because ultimately we need x ना, we don't need alpha and beta. तो 25 में 18 बीटा प्लस 9 अल्फा की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया -4. अब ये मिलने के बाद once we have got this condition, now we go back and apply the last modulo which is the smallest one, that is modulo 10. So applying, are you guys there? Yes, sir. हमें क्या आएगा? 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 8 बीटा प्लस 9 -4. ठीक है, इस तरह से आ गया. और इसको मैं सिंप्लीफाई करने चाहता हूँ तो 5 8 40 विच एक्चुअली वैनिशेस. एक गड़बड़ हो गया, देखो यहाँ पर इस स्टेप में एक बार देखो. अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 mod 18 आ गया ना. नहीं, यहाँ तो ठीक है, बट जब हम लोग इस पे 10 मॉडुलो लगाते हैं, लास्ट जो इक्वेशन है, when we substitute this in this equation we get 25 into, okay, 18 beta plus 9 -4. Okay, and when we apply modulo 10 here, we are getting 1 is congruent to 5 into -2 beta. There is some problem happening somewhere, just a second, let me see this equation finally. Let us simplify this equation first, huh? Before we apply modulo 10, let us simplify this equation. This equation will become equal to x is congruent to 25 into 18 beta plus 25 into 9 -4. Okay, now in this equation
Okay, just a second. Before we begin this problem, just observe here. We wanted M1, M2, M3 GCD as D, suppose, which is coming out to be GCD of 10, 18 and 25. How much is that? That is 1 only, na? Sir, 1. Yes. Then so it is divisible actually. Just a second. Let us take this system with two terms. Okay. ये दो सिस्टम लो और 10 और 18 का GCD कितना आएगा? 2 आएगा, बराबर है ना? और 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 2, ये सेटिस्फाई हो रहा है ये दोनों. थ्योरम याद है ना ऊपर का? 18 हाँ और सर. 25 का GCD कितना आएगा? 1. तो वो भी ठीक है. और 10 और 25 का GCD आता है 5 और 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 mod 5. हाँ, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए. मैंने सब चेक किया, बराबर है. तुमको समझ में है मैं क्या चेक कर रहा था यहाँ पर? ऊपर के थ्योरम में क्या दिया था? If x is congruent to a mod या a1 mod m1 and x is congruent to a2 mod m2, अगर ऐसे दिया है a2 mod m2 और a1 mod m1, then a1 should be congruent to a2 mod gcd of m1 and m2. ये था ना लास्ट थ्योरम था ऊपर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए. तो मैं दो इक्वेशंस को लेकर वो चेक कर रहा था जो है, पर यहाँ पे थोड़ा एक वियर्ड सा आउटकम आया एक्चुअली, व्हिच इज वेरी, ये सही नहीं है एक्चुअली. आई डोंट नो व्हाई दैट इज हैपनिंग. Okay, if I have done everything correctly, just check my calculations. X is congruent to -4 modulo 25, that is this. Then we apply modulo 18. 18 gives me 5 here, 7 alpha and -4. So that comes 7, becomes 7 alpha, 9 modulo 7 5s are 35 and 5 are 45. So this comes out to be 18 to the is 36 minus alpha and 18 to the is 36, 46, 9. That's correct. So alpha is 100 to -9, which I add 18. सर वो x को आपने 5 क्यों लिया? कहाँ पे रे? x को 5 लिया क्योंकि ये इक्वेशन सॉल्व किया ना. ओ अच्छा, हाँ 18 मॉड लगाया ना मैंने. सर. हाँ सर. तो अल्फा इज 100 to 9, उसके बाद अल्फा इज 18 बीटा प्लस 9, ये भी ठीक है. उसके बाद हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, x इक्वल टू 25 अल्फा की जगह पे 18 बीटा प्लस 9 -4. और जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, अब अगर मैं मॉडुलो 10 लगाने जाऊँ तो ये रिड्यूस हो जाएगा 0 पे, विच इज़ अ लिटिल सरप्राइजिंग. और 45 ऑड होगा तो ये भी रिड्यूस नहीं होगा. नहीं, कुछ तो कैच है इसमें. एक मिनट रुको, मुझे सोचने दो. अच्छा, ये दोनों में कोई रिलेटिवली प्राइम है ना? ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, 80 और 25. ओके. 10 और 18 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग 25 अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद 10 अप्लाई करते हैं. हमने 25 अप्लाई किया तो 18 अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम है. लेट अस नॉट डू दिस. आई विल नॉट अप्लाई 18 हियर. I will apply 10. Just let me do this, please. Okay, I am making a small change in the calculation so that we figure out कि ऐसे problems अगर आएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे actually if we don't know how to operate them. See here, what I do now is I have this equation. Now I apply modulo 10 on both sides. Okay, so if I apply modulo 10 on both sides, this equation will become 1 is congruent to 5 alpha minus plus 6 modulo 10, and then phi alpha will be equal to congruent to -5 modulo 10. Okay,
and then what I do is this becomes alpha is congruent to -1 modulo 10. I hope that is very clear. So on this basis, alpha will be equal to 10 beta minus 1, and then if I substitute that here, I'll get x is equal to 25, 10 beta minus 1 minus 4. So I'm substituting this in here and I'm getting this. Now I have x is equal to 25, 250 beta minus 1, rather 25, that will become 29. And on this, if I apply 18, then what do I get? I get 5 is congruent to 250 beta minus 29 mod 18. Yeah. So how much does it go in 18? Can you help me out with what is the remainder when we divide 250 by 18? Yeah guys, 250 by 18 कितना आएगा? $16, right? 16 बीटा या -2 बीटा माइनस इस पे 18 टू 36 अगर करेंगे तो 7 आएगा, बराबर? This clear guys? This makes sense to all of you? मतलब 2 बीटा इज इक्वल टू 2 mod 18 और इसमें 2 से डिवाइड कर दो तो 2 इज डिविजिबल बाय 1 mod 9 आएगा. दिस फाइन. और इस बीटा को अभी हम लोग उसमें फीड करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू 9 गामा प्लस 1. ओके, किस में फीड करेंगे? इस इक्वेशन में जो हमें यहाँ पे मिला है. x यहाँ तक पहुंचा था ना, इसमें बीटा का वैल्यू फीड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 250 इंटू 9 गामा प्लस 1 माइनस 29. सो दिस विल फाइनली बॉइल डाउन टू. सर बोलना सर, वो देखो 5 अल्फा इज इक्वल टू -5 मॉड 10 है ना. सर आपने डिवाइड बाय 5 किया. कहाँ पे? रेड में लिखा है सर. हाँ. तो सर अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 5 आएगा ना, मॉड 2 आएगा ना. अच्छा, करेक्ट. मुझे लगा मैं कहीं पे कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ. सर मॉड 2 आएगा. बराबर. एग्रीड. क्योंकि वो दोनों कॉमन फैक्टर है इसलिए वैसे होना चाहिए आइडियली. तो सर x अभी इज इक्वल टू आगे का सब चेंज होएगा अभी इधर से. वो 10 बीटा अल्फा को क्या किया हमने? 2 बीटा कर दिया इसको. ठीक है, तो ये अभी यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा. ठीक है, योर माइंड. x इज इक्वल टू 50 बीटा माइनस 25 विच इज 29. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक चेंज आएगा, 50 बीटा आएगा और मॉडुलो 18 लगाया हमने. 18 मॉडुलो इस पे अगर लगेगा तो कितना आएगा अभी? 18 टू 36, right? 14 beta minus 29 which I can take on the other side and I can apply that will become how much? 34 modulo 18. That's fine. और इसमें से हम 2 डिवाइड कर सकते हैं तो 2 7 14, that is beta and mod 9 आएगा. ये भी LCM बन रहा है धीरे धीरे, दिख रहा है आपको? तीनों का जो LCM है वही आ रहा है. तो फाइनली what do we get here? We get 9 to the 18, so it's -1 and 9 to beta modulo 9, correct, with a minus. और माइनस को उड़ा दो तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 बीटा इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 9 and that gives us 9. so बीटा इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 9. ये आ गया. यहाँ से हम लोग गामा गेस कर सकते हैं. ठीक है ना? so now things are very easy. LCM भी reduce हुआ तो कौन सा इक्वेशन पहले करना है वो भी डिपेंड करेगा. okay, so we get this and from this what we do, we go back to the original equation above, this equation. इस इक्वेशन को पॉइंट नंबर 5 लेते हैं and from 5 and 6 we'll put this as 6. we get what is the equation there? X is equal to 50 beta
minus 29, and that will boil down to 50 into 9 gamma plus 5 minus 29. So this gives me 5 nines of 450 gamma plus 250 minus 29. So this becomes 450 gamma plus 221. That makes sense? This is clear to all of you? है ना? Therefore मुझे क्या मिला finally कि x is congruent to 221 mod 450. और 450 क्या है actually? ये 1821, 1825 और क्या था 10. 1825 और 10 का एलसीएम क्या आता है? 2 9 18, 25, 2 5 10, फिर 9 एक आएगा, 5 लेंगे तो 9, 5 9 5 5 25, 5 1 1, तो दिस इज इक्वल टू 5 2 10, 10 into 45 that is 450. आर यू गेटिंग इट? ये एक्चुअली एलसीएम ही हो गया, तो इतना याद रखो कि वो एलसीएम में ही कन्वर्ट होगा फाइनली. इज दैट ओके गाइस? किसी को कोई डाउट है इसमें? इज दिस ओके? यस यस सर. यस मैम बोल रहे हो? स्कूल में बोल बोल के आदत हो गई ना? नहीं, हम लोग तो कम बोल रहे इतना, क्योंकि फिर ऐसे मैम तो बात करने देती ही नहीं होगी ना? क्यों? साइलेंट में ही होता होगा ना? डिस्कशन होता है तुम्हारा स्कूल में? सर होता है, पर हम लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं करते. मतलब अभी अगर जनरल डिस्कशन चालू हो तो फिर पार्टिसिपेट करेंगे, पर फिर जैसे अभी कोई मैथ्स का रहेगा कि कोई दूसरा रहेगा तो फिर हम लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं करते. क्यों? सर क्योंकि नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए फिर अलग मेथड वो लोग एंटरटेन भी नहीं करते ना इतना. हाँ करेक्ट करेक्ट. और फिर सब खुद को एकदम ये होशियार समझते हैं, और सब जब मैम बोले उसके पहले ही बाकी सब लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके मैम को बोलते हैं मैम दिस 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 आंसर, तो फिर हम लोग इतना पार्टिसिपेट नहीं करते उसमें. टीचर बोर नहीं होती है क्या ऐसे केस में? हो जाती है, पर अभी मैम क्या करेगा. सब लोगों ने पहले ही पढ़ के रख दिया उसको ना. ओके एनीवेज, इसको सॉल्व करो. अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 3 9 4 1 modulo x sorry into x is equal to 915. What can be the strategy? सर 3 5 6 4 into 6, सर 21,384 आएगा, माइनस 23941 या तो सर 2557x इज इक्वल टू 915. नहीं, इन शॉर्ट उसको रिड्यूस करोगे ना? हाँ सर रिड्यूस. बट वो तो मर जाएंगे. उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो कुछ चांस ही नहीं है. तुम उसको एडजस्ट करते बैठोगे तो पागल हो जाओगे इतने बड़े नंबर में, राइट? है ना ध्रुवीन? हाँ करेक्ट. तो इस ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या करना चाहिए? दिस इज अ गुड रेफरेंस प्रॉब्लम. इसको रिवीजन के लिए रख सकते हो तुम. इट्स अ गुड रेफरेंस प्रॉब्लम फॉर अस गोइंग फर्दर. और ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आरएमओ में, ठीक है? कि इतने बड़े नंबर्स दे दिए, बट लेट्स गो एंड सी व्हाट द थ्योरम वाज. तो थ्योरम क्या बोल रहा था कि यहाँ पर ना ये इफ एंड ओनली इफ है कि अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा है, अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा है, ओके, तो उसका सॉल्यूशन ऐसा है. ओके, अगर आपका प्रॉब्लम ऐसा है तो आपका सॉल्यूशन ऐसा है. और अगर सॉल्यूशन मतलब दोनों में से कुछ भी प्रॉब्लम बन सकता है. जैसे अगर ये आपका प्रॉब्लम है, if this is the problem then this is the solution, okay, but if this is the problem then this will become the solution. Do you get me my point? यस सर. तो ये दोनों डबल इम्प्लीकेशंस हैं. मतलब ये दिया होगा तो ये मिलेगा, और ये दिया होगा तो ये मिलेगा. तो अभी तक हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे थे? हमें सिस्टम दिया गया था और हम उस सिस्टम में से सॉल्यूशन निकाल रहे थे, बराबर. और जो फाइनली क्या आ जाता था? एलसीएम ही आ जाता था, बराबर. अभी हम लोग रिवर्स करेंगे. हमें दिया गया है ये प्रॉब्लम जिसमें ये शायद एलसीएम है, बहुत बड़ा नंबर, तो इसको फैक्टराइज करके हम इंडिविजुअल m1 m2 निकालेंगे. डू यू गेट द पॉइंट? स्ट्रेटेजी समझ में आया आपको? हाँ
है ना। तो अभी इसके फैक्टर्स ढूंढ के बताओ मुझे, 3 4 3 5 4 6 के फैक्टर्स क्या हैं? जस्ट फाइंड द फैक्टर्स एंड टेल मी व्हाट सर फैक्टर्स। 3564 है 64। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम है ऐसा लगता है रे, आई डू दिस मिस्टेक्स क्वाइट ऑफन। So 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 11 मतलब 2 raised to 2 into 3 raised to 4 into 11। क्या क्या क्या? 2 raised to 2 into 3 raised to 4 into 11। हाँ ठीक है, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? व्हाट ऑल फैक्टर्स डू वी गेट? एक सेकंड होल्ड करो। हाँ ये देखो, अभी इस प्रॉब्लम के फैक्टर्स क्या है तुम्हें? कैन यू टेल मी, हेल्प मी विद द फैक्टर्स। 11 into 3 raised to 4 और 2 raised to 2। 2 स्क्वायर बराबर। तो ये जो सिस्टम है, कैन आई से दिस सिस्टम, अगर आप ये सोचो कि मेरे पास एक सिस्टम होता 2941 x congruent to 915 mod 11, 23941 x congruent to 915 mod 81 और 23941 x congruent to 915 मॉडुलो 4 होता। ओके, पहली बात तो ये जो तीनों हैं इनको हम लोग फिर से उस थियरम को रिलेट करने जाते हैं, ठीक है। ये M2 है, ये M3 है बराबर, और इनका आपस में ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, दैट्स फाइन, है कि नहीं? है कि नहीं गाइस? ये रिलेटिवली प्राइम है। दूसरी बात क्या, अगर 11 से मैं इसको डिवाइड करने जाऊँ, इसका और ये 11 से डिवाइड होगा क्या? देखो एक बार, क्या रिमाइंडर आता है आपको? क्या 23941 में 11 का फैक्टर आता है क्या? वो तो डिवाइड करने में पता चल जाएगा। इसके अल्टरनेट टर्म्स ऐड करो, 2 9 + 2 11 और 1, नहीं तो सर। नहीं आ रहा है बराबर। मतलब ये दोनों का जीसीडी 1 है, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जो आज पहला लीनियर इक्वेशन हमने किया था, हमने क्या किया था कि इफ ax is congruent to b mod m and gcd of a and m divides b, then सॉल्यूशन आएगा बराबर। तो इसके बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑब्वियसली 81 से अगर मैं डिवाइड करूँ, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? देखो 2 + 3 5, 5 + 9 कितना होगा? 14, 14 + 5 कितना होगा? 19। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो 81 से भी नहीं है। मतलब ये दोनों भी रिलेटिवली प्राइम हो गए, इसमें 3 का फैक्टर नहीं है। एट द सेम टाइम ये 2 का फैक्टर नहीं है इसमें, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 4 भी नहीं है। इसका मतलब हर एक इंडिविजुअल टर्म्स अगर देखें तो हर एक का जीसीडी जो है ए और एम का, मतलब इसका और इसका जो जीसीडी है वो 1 है बराबर ना। दैट मीन्स these three individual solutions are going to have solutions. Moreover, ये 11 और 81 ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है, 81 और 4 रिलेटिवली प्राइम है, और 4 और 11 रिलेटिवली प्राइम है। तो बेस्ड ऑन द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो थ्योरम था, उसमें उन्होंने क्या लिखा था? इफ आई रिकॉल यू अगेन, कि a1 is congruent to a1x is congruent to b1 mod m1 and a2x is congruent to b2 mod m2 if D is GCD of M1 and M2 and if B1 is congruent to, या rather मैंने उसका एक रिजल्ट बनाया था। क्या रिजल्ट बनाया था? कि अगर M1 और M2 रिलेटिवली प्राइम है then solution exists. Are you following this guys? ये मैंने रिजल्ट बनाया था ना। ओके तो इस बेसिस पे मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम तो क्लियरली इट्स गोइंग टू बी देयर। मतलब ये और ये रिलेटिवली प्राइम है। मतलब अगर ये सिंगल इक्वेशन को भी हम लोग देखें ओरिजिनल, तो 23941 का जीसीडी और 3564 का जीसीडी 1 है, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ऐसे आएगा बराबर।
अब आप इस इक्वेशन को देखो और इस सिस्टम को देखो। मुझे बताओ, अगर ये सिस्टम आपको दिया जाए, है ना, इफ दिस सिस्टम इज गिवन टू यू गाइस, मुझे एक चीज बताओ, ये सिस्टम का सॉल्यूशन इसके एलसीएम के फॉर्म में आएगा ना, है कि नहीं? इन तीनों का एलसीएम जो होगा उसके फॉर्म में आएगा इक्वेशन, एम आई राइट? है कि हाँ नहीं? हाँ सर। तो उस बेसिस पे ये दोनों सिस्टम्स तो इक्विवेलेंट हो गए, है कि नहीं? तो इक्वेशन 1 एंड द सिस्टम 2, सो equation 1 and system of equations 2 are equivalent। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी सिस्टम को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो this kind of problems have been asked, this is quite a generalization of Chinese remainder theorem। okay, तो अभी इस पे मॉडुलो 11 लगाओ, मुझे बताओ इसका फाइनल सिंप्लीफिकेशन क्या आता है हर एक इक्वेशन का। आई जस्ट वांट दैट सिस्टम टू बी reduced टू वेरी सिंपल इक्वेशन। रिड्यूस करके दो मुझे। 23941 x इज इक्वल टू 915 मॉडुलो 11, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बहुत सिंपल फॉर्म में इक्वेशन दो नाउ। सर 5x ओके, x इज is कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod congruent। 11। नहीं सर, एक मिनट, 2 mod 11। 5x is congruent to 2 mod 11। नहीं रे, गलत किया तूने कुछ तो, मुझे सेम नहीं आ रहा है। अच्छा मैं करता हूँ, तुम लोग भी करो। फाइव एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये आएगा ना इक्वेशन, ये आया होगा। 10x इज कॉन्ग्रुएंट टू, रुविन को आ रहा है क्या? सर x is congruent to -4 mod 11। हाँ ध्रुविन, 7 mod 11। हाँ सर। है ना, ये आ गया एक इक्वेशन। इसको 1 दो नाम, या रादर 3 दो। नेक्स्ट करो रेड्यूस। रुबिन आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर? फटाफट करो ना तुम भी, सेकेंड इक्वेशन को रेड्यूस करो अभी। मॉडुलो 81, ये थोड़ा चैलेंजिंग है।
Sir, बोलना. sir, 46x is congruent to uh, sir, 46x is congruent to 24 mod 81. और reduce कर. Sir, और करूँ? नहीं तो ये सिंप्लीफाई कैसे करेगा? आगे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा ना तुझे. Sir, 46 into 2 करूँगा तो आएगा मेरे को. वर्कआउट कर, बोल मत. हाँ सर. Dwayne got something. Have you been able to reduce it? 41x modulus 41x 81 मॉडुलो का 81 मॉडुलो का आई थिंक नहीं 41 आई थिंक नहीं 40 आवाज नहीं आ रहा है. सर 46 सॉरी 46 46 congruent to congruent to 25 25 24 हाँ इसको और reduce करो Balance फटाफट. Reduce it more. Sir, finally मिल गया. X is equal to 240 modulo 81. X is congruent to 240. Modulo 81. हाँ सर अभी. reduce करो अभी इसको फिर से. और छोटे नंबर में reduce करो. फाइनल रिड्यूस कर रहा हूँ. Sir, x is equal to 78 mod 81. Okay. हाँ सर फाइनल कर दी.
सर आपका जो मल्टीप्लाई बाय 8 है ना, हम्म नहीं सर बराबर है। ओके 4x 660 हो गया। अभी मुझे सिर्फ क्या करना है, इसमें ऐड करना है 81 660। ये है पेनफुल बट ठीक है। And it's a सर मेरे को 72 4x और 12 मिला। 4x is congruent to 12 mod 81। 12 4x is congruent to, नहीं और x को भगाओ ना। सर नहीं, पहले 4x is congruent to 12 mod 81 मिला। सर फिर मैंने मल्टीप्लाई बाय 20 सीधा 20 मार दिया। मुझे देखो इतना आ गया। अभी मैं इसमें 20 मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे माइनस आएगा। और सर 60 कैसे आएगा? सर 60 मतलब 660 720 किया ना मैंने, 7 तो नहीं 720। 729 आएगा, सॉरी बराबर। हाँ सर। तो ये आएगा 9 और 669 आएगा बराबर। और 69 को हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, 20 टू 9 18। 20 इंटू माइनस इसका अगर करूँ मैं 69 81 में से सब्ट्रैक्ट करूँ तो 2 आएगा और 1, तो -12 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, मॉड 81। तो 240 x इज कॉन्ग्रुएंट टू 240 मॉड 81। ओके, मतलब ये -3 आएगा। सर एक मिनट ऊपर करो थोड़ा। स्टेप्स देख लो एक बार। हाँ सर आपने इधर गड़बड़ किया है। कहाँ सर गड़बड़ किया? नहीं नहीं, एक मिनट। रोहिन देखो एक बार स्टेप्स परफेक्ट आ रहा है क्या, देखो तुमको भी। सर फाइनली तो वही आया ना आपको भी, x is हाँ congruent to 78 mod 81। हम्म हाँ सर मेरे को भी वही आया, करेक्ट है। हाँ, बट मैंने और रिड्यूस करने के लिए बोला था ना, आगे हमको लगेगा वैसा रिडक्शन रिड्यूस्ड फॉर्म। सर और मतलब और कैसे रिड्यूस करें? नहीं x इक्वल टू x इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 बेटर है ना 78 से, वैसे बोल रहा सर हाँ सर हूँ। सेम ओके मिल। ठीक है, रोहिन को भी सेम आया। रोहिन हैव यू रिड्यूस्ड इट? सर वो दो डिवाइस से कनेक्ट हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट वो सुनाई तो दे रहा है उसको। रोहिन हाँ सर। हो गया, आपको आया ये? नहीं, अब तक नहीं आया था। करेक्ट। नहीं बट ये देख लो एक बार फटाफट। हाँ हाँ
आ गया? क्लियर है? अभी लास्ट करो फटाफट, इस इक्वेशन का देखो क्या आएगा। सर लास्ट वाले का ना, मॉड 4 का। सर नंबर क्या, 23941 ना? 23941। सर 1 आएगा, x डायरेक्टली x आएगा। x Okay. is congruent to 3 mod 4 और x is congruent to -1. Okay. And now let us work this out. So we get this is nothing but 4. X is congruent to 3 mod 4, correct? So what all equations do we have with us now? We have these 3 equations to work out. So I'll just pull them down. Okay, we have to simplify this to these 3 equations. Okay, so this is the third one, this is the fourth one, and this is the fifth one. Okay, now let us work these problems out. So how do we start first? We'll first start with 81. Okay, so I'll start with this. Just see here, guys. -3 mod 81, and I'll write this as x is equal to 81 alpha minus 3. And then on this, I'll try to apply modulo. I'll apply modulo 11 you apply. So you'll get 7 is congruent to 11 sevens are 77. So it'll be 4 alpha minus 3 only you keep, modulo 11. Okay, and then this equation gets simplified as 4 alpha is congruent to 10 modulo 11, and this will come out to be 4 alpha is congruent to -1 modulo 11. Okay, and from this I can say I just want to reduce this, so 4 3s are 12, so alpha is congruent to -3 mod 11, so alpha will be equal to 11 beta minus 3. So I'll just go and feed that information into this equation now. This is our prime equation. So in this equation, if I call this as 6, then from 6, what do I do is I'll get not 6, I'm sorry, this is not the equation, it is this equation. Okay, this is our 6th equation. So using 6th equation, we get x is equal to 81 11 beta minus 3. Okay, minus 3. So this will become 81 into 11 beta minus 3 1 is 3, 3 8 is 24 minus 3. So x will be equal to 81 into 11 beta minus 246. Okay, this is what we get. So what all things we have exhausted? We have exhausted 81, we have exhausted 11, so now 4 is remaining. So we'll incorporate 4 also into it. So modulo 4, if we apply on both the sides, we'll get 3 is congruent to 1, and this will be 4 3s are 12, so minus beta, and this will become 2 modulo 4. Makes sense, guys? I applied beta, so beta will be congruent to, take beta on the other side, I'll get -5, which will be equal to 1, no, which will be equal to 3 mod 4. Just have a look at this, guys, till here. I hope everything is clear to you.
And then what I do is I go and substitute this beta, because this beta will be equal to 4 gamma plus 3. I substitute that in this equation. So I'll get x is equal to 81 into 11 beta, which can be replaced by 4 gamma plus 3 minus 246. Okay. So this will be 81 into 11 into 4 plus 3 into 81 into 11 minus 246. I just have to just calculate this and get the final answer. So x will be equal to 81 into 11 into 4 plus whatever that big number we were expecting. So it will be 24. So it will be 3762 minus 246. That will be like 7 and 6 2 and 4 and 2. So this will be 2427. Okay, with a gamma here. Okay, and therefore we get this nothing but x is congruent to 2427 modulo, what was that big number, which was 81 into 11 into 4. What was the divisor of the original problem? 3564. Okay, am I making sense, guys, to this problem? This makes sense? Yes, sir. That's perfect. So we have got this as a solution. Are you getting, Dhruvin, कैसे solve किया इस problem को? हाँ सर तुमको मॉडल निकालने में टाइम दिक्कत हो रही है क्या, या टाइम लगता है? नहीं सर This is fine. I hope everybody is clear with this, है ना? So इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ, इजी प्रॉब्लम, उसको अभी सॉल्व करो. चलो, मुझे कॉन्फिडेंस दो कि तुमको आ रहा है. इसे ट्राई करो.
सर अल्फा बीटा गामा लेके सॉल्व करने का ना, तो इजी पड़ता है। वैसे ही करना है ना। सर तो पहले 1 से 2, 2 से 3 और फिर वापस 3 से 2, तो आंसर मिल जाएगा ना। हाँ, वही स्ट्रेटेजी है। पहले इनको इंडिविजुअली x इज कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग, x इज कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग, x इज कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग में रिड्यूस करो, है ना। ध्रुविन को हो रहा है करने के लिए। हाँ ध्रुविन। सर मेरे को आया x is congruent to 4 mod 7, x is congruent to 4 mod 5, और अभी फाइनल ढूंढ, तीसरा वाला ढूंढ रहा हूँ। परफेक्ट, गो अहेड। सर तीसरे में x इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू 1 1 mod मॉड 3, 9। 1 mod 3 आएगा। 3 से डिवाइड किया ना थ्रो। हाँ सर, तो x is congruent to 1 mod 3, तो सर अभी आ गया x is congruent to 4 mod 7, x is congruent to 4 mod 5 और x is congruent to 1 mod 3। हाँ, अभी इसमें सर फर्स्ट इसमें किया, इसमें 5 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 15 आया, तो उसको 1 कर दिया बराबर। और 5 5 जा 25 किया, 7 3 जा 21, तो 4 आ गया बराबर। फिर सर इसके इसको बाद सीधा से मल्टीप्लाई किया, हाँ, इसको इसका क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, और 3 3 जा 9, जो 4 रिड्यूस हो जाएगा। और सर थर्ड वाला आएगा x, बट ये यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करो ना, इसको डिवीजन में सोचोगे ना, ध्रुविन और जश दोनों देखो, इसको सर डिवीजन में सोचोगे। HCM of 5 and 7 plus 4, नहीं, यहाँ देखो ना, ये देखो एक बार सर कि मतलब x 7 is equal to 4 mod 35। बराबर। If 7 divides x minus 4 and 5 divides x minus 4 means product of these two also will divide because they are relatively prime, बराबर ना। तो यहाँ पे फटाक से ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गया, x is congruent to 4 mod 35, है कि नहीं। अब इसको रिड्यूस करो, ये दो ही इक्वेशंस में कन्वर्ट हो गया, तो दिस इज x is congruent to 1 mod 1 3। mod 3, ठीक है। अब इन दोनों को वर्कआउट करते हैं, तो इसको पहले लेते हैं सॉल्व करने के लिए सर कि x x is is equal equal to to 35 alpha plus 4 35 अल्फा प्लस 4, और इस पे मॉडुलो 3 लगा और देंगे। लगाया तो 1 is congruent to 2 alpha plus 1 mod 3। मतलब अल्फा इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3, दैट मींस अल्फा विल बी इक्वल टू 3 बीटा, बराबर है। इसको फीड करो इस इक्वेशन में, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू, क्या बारिश हो रही है, इस इक्वेशन में फीड करो इसको, तो तुम्हें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 35 3 बीटा प्लस 4, देयरफॉर x इज कॉन्ग्रुएंट टू, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 105, बराबर है ना। खत्म प्रॉब्लम। अभी तुमको एक फंडा आ गया है क्या ये प्रॉब्लम्स का, कैसे सॉल्व करना है इनको, ये सॉल्यूशन है। नवीन को भी आ गया, जश को भी आ गया, दोनों को आ गया। हाँ सर। अभी आगे बढ़े, डिफरेंट कैटेगरीज में जाते हैं। अभी ये हमने सबसे पहले क्या किया था, प्योर सिंगल इक्वेशन सॉल्व किया, फिर उसको उससे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूज किया, मतलब डिस्कशन के लिए लिया, उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखा। नाउ लेट अस गो टू हायर ऑर्डर, या रादर हायर पावर या कॉन्ग्रुएंस ऑफ हायर डिग्री, इस तरह से लेते हैं डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो उसमें एक स्पेसिफिक केस है कि अगर एफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड m होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, वेयर f इज अ पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोएफिशिएंट्स। ओके, तो ये नेक्स्ट टाइप है अभी क्वेश्चंस का, ठीक है।
So we'll be solving this now. Okay, so let us work this type now. So इसमें कैसे होगा कि अगर आपको दो पॉलिनोमियल्स भी दिए, you can always reduce it to this for particular form, but उससे पहले we require some results and that we'll try to use. So the result which follows now is a theorem which says if fx is a polynomial with integer coefficients, okay, and m is a natural number, and a and b are integers, then okay, moreover a and b are integers भी है such that they obey a relation that a and b are relatively congruent to each other modulo m, okay, then this will imply f of a will be congruent to f of b mod m. So this same a, if you substitute in both in the polynomial, then the entire polynomial result will be congruent modulo the same m. Okay, this is the theorem which we have at hand and which we'll be using for solving problems. Okay, so now what we do is we simplify the problem. We'll try to solve some problems using it. So let us see some examples. So example 1, solve the equation x raised to 5 plus 1 is congruent to 0 mod 11. इसको solve करना है, ठीक है? So how do we solve this? Okay, so what we do is we'll take this as a polynomial f of x, which is x raised to 5 plus 1, and then substitute f of x मतलब फंक्शन ना, polynomial. हाँ, function या polynomial भी तो एक function ही है ना. तो मतलब अगर सपोज f of 1 दिया तो उसका मतलब क्या होता है? x के जगह पे 1 रिप्लेस करना. ओके, f of 0 का मतलब क्या होगा कि 0 raised to, that implies अगर मैंने fx को ये लिया तो f of 0 का मतलब होगा 0 raised to 5 plus 1 which is 1 and which is congruent to 1 mod 11 ना, क्योंकि इसका वैल्यू अगर 1 आ जाता है तो 1 is congruent to 1 modulo 11 which is not congruent to 0 modulo 11 na? Therefore x equal to 0 is not a solution. Are you following that? Therefore x is congruent to 0 mod 11 is not a solution. Are you following? मतलब सारे multiples of 11 नहीं है solution इसके, तो सिर्फ 0 चेक करने पे हमें सारे multiples of 11 मिल गए जो इसके solution नहीं है. Are you getting the advantage? Are you following? हमें सारे इंटीजर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 0 1 2 3 से लेके 10 तक हम लोग चेक करेंगे. फिर उसके बाद f of 1 का क्या होगा? f of 1 2 आएगा which is not congruent to 0 mod 11, बराबर. तो अभी हर एक के लिए मैं लिखते नहीं बैठूंगा. फिर f of 2 देखो क्या आएगा. f of 2 33 which is congruent to 0, sorry, which is congruent to 0 mod 11. therefore एक solution हमें मिल गया और वो क्या है? x of the form 11k plus 2. This makes sense guys? Is it okay? अब f of 3 का क्या वैल्यू आएगा? 3 स्क्वायर 9 है, बराबर. तो -2 स्क्वायर 4 आएगा इंटू 3 प्लस 11 आएगा प्लस 1 आएगा, सॉरी मैंने इस पे ही मॉडुलो लगा दिया, प्लस 1 आएगा which is congruent to 4 3s are 12 plus 1 13 which is not congruent to mod 11. Are you following this? Which is not congruent to 0 mod 11. I'm sorry. This is okay to you guys? रुबिन आपको क्लियर हो रहा है क्या क्या कर रहे हैं हम लोग? Are you clear with this? है ना. और फाइनली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? f of 4 कितना आएगा? 4 क्यूब 4 raised to 5 plus 1 11 क्यों लिख रहा हूँ मैं? So 4 4 is 16, वो 6 reduce होगा into 4 plus 1. This will become 6 6 is 36 which will be 33 3 4 is 12 11 2 आएगा reduce करते करते. Am I clear?
तो f of 4 भी 2 congruent modulo 11 है, therefore it is also not a solution. Correct? It's not congruent to 0 mod 11, therefore not a solution. सिर्फ अभी तक हमको एक ही solution मिला है, and that is x equal to x is congruent to 2 mod 11. अभी f of 5 को कैसे करेंगे हम लोग? 5 raised to 5 plus 1. What will happen to this? कैसे करेंगे? मॉडुलो 11 करना है हमको. बोलो. फाइव 25 ऐसे रिड्यूस कर सकते हो. 5 स्क्वायर इज 25. 25 कितना होता है 11 में? 3 होता है. मतलब 3 स्क्वायर इंटू 5 प्लस 1 होगा. और 3 3 9. 9 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 9 है ना, विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 11. तो ये भी नहीं होगा. आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू यू गाइस. सर हाँ बोलना. सर आपने 4 का कैसे लिया? आपने 4 का 4 into 4 16 और mod 11 लगा के सर 5 आता है ना, तो सर उधर 5 into 5 into 4. करेक्ट. एग्रीड ऑन दैट पॉइंट. मैंने 10 सोच के कर रहा था. ठीक है. 4 4 16 होगा. 16 मॉडुलो 11 जो होगा वो 5 आएगा. करेक्ट. 5 5 जा 25 किया. 3 3 4 जा 12. 12 प्लस 1 13. फिर भी 2 ही आना है. ओके ठीक है. और अभी 5 6 क्या होगा? 6 रेज टू 5 प्लस 1 मॉड 11. और ये क्या बन जाएगा? 4 रेज टू 5 प्लस 1 मॉड 11 ना. 4 रेज टू 5 नहीं, 5 रेज टू 5 प्लस 1 मॉड 11 बराबर विथ अ माइनस. और 5 रेज टू 5 क्या बन जाता है? 3 3 जा 9 9 5 जा 45. 1 बन रहा था तो ये भी 1 बनेगा. मतलब ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 11 आएगा. करेक्ट ना. therefore और एक सॉल्यूशन मिल गया कि x is equal to 11k plus 6. do you get this guys? फंडा क्लियर हो रहा है क्या? Yes, sir. है ना. अभी ये भी आ गया. अभी नेक्स्ट चलते हैं f of 7 पे. तुम लोग बताओ अभी f of 7, f of 8, f of 9 क्या आ रहा है कॉन्ग्रुएंट टू? रेफर करो फटाफट. इसके लिए इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं. विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम वंस यू कंप्लीट इट. अभी आप लोग इजीली उड़ा सकते हो इसको. ये 7 रेज टू 5 प्लस 1 है विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 रेज टू 5 प्लस 1 विथ अ माइनस ऑफ कोर्स, है ना. तो 4 रेज टू 5 क्या था? 4 रेज टू 5 प्लस 1 कॉन्ग्रुएंट टू क्या हुआ था? 2 हुआ था. तो ये 1 भी उस तरफ लेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा. 1 यहाँ डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा. आपको समझ में आया कैसे किया मैंने? ये जो 4 रेज टू 5 है यहाँ ध्यान दो ना प्लीज. दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मिला मुझे. इसका मतलब 4 रेज टू 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मिला. उसको यहाँ पे डाल दिया मैंने. 4 रेज टू 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1. तो माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया. और 7 और 4 दोनों ऐड होके 11 होते हैं ना, इसलिए ये दोनों सेम हो गए. इसके आगे का काम बहुत इजी है. 8 प्लस 3 इज 11, इसलिए 3 रेज टू 5 प्लस 1 विद अ माइनस. अब मैं जाके देखूंगा कि 3 रेज टू 5 क्या हो रहा है कॉन्ग्रुएंट टू. 3 रेज टू 5 कॉन्ग्रुएंट टू 2 होता है. तो उसको यहाँ पे डालेंगे तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आएगा. मतलब यहाँ पे 10 मॉडुलो 11 आता है विच इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 11. ठीक है. तो ये नहीं आएगा सोल्यूशन. ये सोल्यूशन फिर से आ रहा है. x इज कॉन्ग्रुएंट टू 11k प्लस 7. ये भी सोल्यूशन आ गया. ओके. अब इसको देखो. इसका आएगा 2 रेज टू 5 प्लस 1 विच इज माइनस 32 माइनस 31 विच इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 11. तो ये भी नहीं है सोल्यूशन. और f of 10 का क्या होगा? 1 raised to 5 plus 1 raised to minus 1 raised to 5 which will become 0. इसलिए ये भी सोल्यूशन है. 9. ओके. 9 10 11 नहीं 9 नहीं 10 सोल्यूशन है. तो x will be equal to 11k plus 10. बट 11k plus 10 एग्जैक्टली है क्या? नहीं. सही है. 11k plus 10 भी आना चाहिए. दिस इज फाइन गाइस. आपको समझ में आ रहा है ध्रुविन, जश? हाँ है ना. तो 10 भी मैंने कर लिया. अब 11 बचा है.
11 तो नहीं करने की जरूरत है, 10 तक ही करना है ना, 0 से स्टार्ट किया था ना हमने। दिस फाइन गाइस। तो सॉल्यूशंस क्या है, मुझे क्या क्या सॉल्यूशंस आए देखो, 1 2 3 4 सॉल्यूशंस आए, मतलब मॉडुलो में ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। दिस फाइन, ये प्रॉब्लम क्लियर है आपको? अभी इसे ट्राई करो प्लीज। इसे ट्राई करो। अब इसमें आपका एफ क्या होगा, x⁻⁸ बराबर। और फिर आप क्या ट्राई करोगे इसमें, f(0), f(1), ऐसे करते करते f(7) ट्राई करोगे, एम आई राइट, f(6), सॉरी। दिस क्लियर? इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मॉडुलो 7। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैन आई से दिस इज करेक्ट? यस सर। है ना? बट हम लोग वैसा नहीं करेंगे, देखो ना, I know x⁻⁷ is congruent to x mod 7 by Fermat's Little theorem, बराबर। तो x⁻x will be congruent to x⁻7 into x, which is congruent to x square, बराबर। And therefore solving x⁻8 is congruent to 2 is same as solving x square is congruent to 2 mod x square is congruent to 2 mod 7. Can I say this? है कि नहीं? बराबर, which is as good as x square minus 9 is congruent to 0 mod 7. इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो। I can write -2 as -9 also, na? Correct? That is as good as 7 divides x minus 3 into x plus 3. है कि नहीं? That is as good as 7 divides x minus 3 or 7 divides x plus 3. So solving that congruency is as good as solving this. Therefore x will be equal to 7k plus 3 or x is equal to 7k minus 3. These are the solutions to this equation for k integer. Are you following this, guys? Just समझ में आया क्या? So sometimes you open your eyes and see if something better can be done. Shall I proceed further? इसमें कुछ डाउट है ध्रुविन, या क्लियर है एकदम? हाँ ध्रुविन, देख लो एक बार सॉल्यूशन को, जस्ट हैव अ लुक एट इट। सर एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ पूरा। मेथड 1 है बट उससे बेटर ये है यार, फर्मास लिटिल थ्योरम कितना इजी हो गया ना, वो कौन चेक करते बैठेगा 6 वैल्यूज के लिए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर सकते हो प्री आरएमओ में।
Okay, can I proceed further? Yes, sir. Okay, अभी देखते हैं आगे. Let us go ahead. And now let us take up then another problem. अभी देखो, अब तक जो डिवाइजर होता था ना, वो छोटा होता था, अभी ये बड़ा है. Okay, so how do we tackle this one? अभी तुम पागल हो जाओगे अगर तुम इसको fx कॉल करके f(0) f(1) से लेकर f(104) तक वर्कआउट करोगे ना. दिस वुड बी स्टूपिड, राइट? है कि नहीं? करेक्ट. सुन रहे हो क्या? हाँ सर. तो फिर क्या स्ट्रेटेजी यूज करेंगे हम लोग? हाउ शुड वी चेंज आवर स्ट्रेटेजी? सर ये नहीं. तो अगर हमने इसको fx कॉल किया, जस्ट हैव अ लुक एट इट. इफ आई कॉल दिस एज fx, let fx be equal to x cube minus 3x plus 5. ओके, और मॉडुलो हम लोग क्या रन कर रहे हैं इस पे? 105. और 105 के फैक्टर्स क्या आते हैं? सर 357. तो इट इज, मतलब इसको 105 से डिवाइड करना for different values of x is as good as dividing individually by 5 3 and 7, है ना? आर यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर सपोज करो मैं f(0) को कैलकुलेट करूं, पहले तो f(0) देखो क्या आता है. लेट अस सी व्हाट f(0) कम्स. इसमें 5 3 और 7 में सिर्फ 7 टर्म्स ही आएंगे ना. f(0) इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? 0 अगर सब्स्टिट्यूट करो, f(0) का वैल्यू निकालते हैं. ओके, f(0) कम्स व्हाट? 5 आएगा सर. 5. f(1) क्या आएगा? सर f(1) और 3 आएगा. 3 आएगा. f(2) f(2) 7 आएगा. श्योर? ओके, उसी तरह से f(3) करने के बजाय ना, हम लोग f(3) करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि 7 भी है इसमें एक फैक्टर, हम लोग उसके जगह पे 3 करने के जगह पे, ठीक है, f(3) कर लेते हैं. f(3) का क्या आएगा बताओ? सर 23. बराबर. तो f(3) कैसे आएगा? 27 माइनस 9. 27 माइनस 9 कितना होगा?
3 9 27 बराबर. So it will be 3 6 18. 18 plus 5 23 आएगा. करेक्ट. अभी f of 4 करने के बजाय मैं सिंप्लिसिटी के लिए f of -3 करूं क्या? क्योंकि आपने देखा था ना ऊपर एक मैंने रूल लिखा था कि f of alpha is congruent to f of beta modulo 7 if both are same. Can I say that? है ना. तो इंस्टेड ऑफ f of 4 यूज करने के बजाय मैं f of -3 यूज करूंगा. अब बताओ f of -3 कितना आएगा? दोनों ऑड है ना, तो एक माइनस ही प्रोड्यूस हो जाएगा कॉमन. बराबर है. या फिर कैलकुलेट कर लो. -18 आएगा. -18 प्लस 5 कितना आएगा? -13 बराबर. f of -2 कितना आएगा? वैसे वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ इस एक्सप्रेशन का. -8 प्लस 6 दैट इज -2 सो 3 आएगा बराबर. और f of -1 कितना आएगा? 7 बराबर. दिस इज फाइन. यहाँ तक आ गया हमें. दिस मेक सेंस क्या गाइस? आपको समझ में आ रहा है? तो मैंने ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए. ओके अगर सपोज करो मुझे अगर ये सॉल्व करना है, एफ एक्स एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3, ठीक है. एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 0 मॉड 5, ओके. और एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 7. सपोज करो अगर ये तीनों मैंने सॉल्व कर लिए, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स एफ एक्स, 3 divides fx and 7 divides fx, and because 3 5 and 7 are relatively prime, can I say 105 divides fx? आपको लॉजिक समझ में आया? Are you guys following what I'm doing here? है कि नहीं? यस सर. सुबिन आपको समझ में आया? आप डिविजिबिलिटी के टर्म्स में सोचो कि अगर fx कॉन्वेंट टू 0 है मतलब 3 divides fx, 5 divides fx और 7 divides fx. अगर ये तीनों fx को डिवाइड करते हैं इसका मतलब उनका प्रोडक्ट भी तो fx को डिवाइड करेगा ना डिविजिबिलिटी से. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द प्रॉब्लम इज ना. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो मेरे पास सिस्टम है यहाँ पर, दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू दिस एंटायर सिस्टम हियर. मेक सेंस बोथ ऑफ यू? तो जैसे ही मुझे ये सिस्टम मिल जाता है अब मैं इनको इंडिविजुअली वर्क करूंगा. तो कैसे वर्क करेंगे हम लोग? इसके लिए क्या करूंगा, f of 0, f of 1 और f of 2 कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3, कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 3. मुझे ये वर्कआउट करना पड़ेगा. तो इसे वर्क करके मुझे बताओ क्या क्या आएगा. फंक्शन चाहिए तो देख लो ऊपर. क्या क्या आएंगे सॉल्यूशंस? इसके लिए सॉल्व करते हैं. fx हमारा क्या दिया है हमने? 1 आएगा 0 mod 3. f of x is x cube minus x plus कितना लिया है हमने क्वेश्चन में? प्लस 5 ना, 3x minus 5 सॉरी प्लस 5. ये fx लिया है. तो अभी हर एक को इंडिविजुअली सॉल्व करो एज अ प्रॉब्लम. तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो f of 0 मुझे आएगा 5 mod 3. ये सॉल्यूशन नहीं आएगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0 बराबर. f of 1 क्या आएगा? f of 1 will be 1 minus 3 minus 2. 0 mod 3. हाँ ये आ रहा है ना. This becomes a solution. Is it? It's congruent to 0 mod 3. इसका मतलब this is one of the solutions. I'll mark it down. फिर f of 2 is congruent to what? 2 cube is 8. 8 minus 6 is 2. 2 plus 5 is 7. Which is not congruent to 0 mod 3. ठीक है. तो एक solution आया इस सिस्टम का. इस सिस्टम का देखते हैं अभी. f of 0 क्या आएगा? 0 करेंगे तो 5 mod 5 मतलब ये बराबर सेट होगा. ओके और फिर उसके बाद f of 1, क्योंकि हमें 5 तक जाना है तो 0 करेंगे 1 करेंगे तो क्या आएगा? 1 minus 3. एक तो सोल्यूशन आ गया. 1 करेंगे तो क्या होगा?
3 आएगा, नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 0। एफ ऑफ 2, हमने सारे वैल्यूज निकाल के रखे हैं ना ऊपर, वी कैन यूज देम फ्रॉम अबव। पर एक भी नहीं आएगा एफ ऑफ 5 तक, सिर्फ हाँ एफ ऑफ 0 ही आएगा। हाँ, एफ ऑफ 2 भी 7 है, ये भी नहीं आएगा। मैं ये सब लिखता नहीं हूँ अभी, है ना। एफ ऑफ 2 ऊपर देखा मैंने 7 है, मॉडुलो 5 नहीं आएगा। एफ ऑफ 3 देखा 23 है, ये भी नहीं आएगा। फिर मैं कौन सा देखूंगा 5 के लिए? -2 सर कोई देखूंगा। भी नहीं आएगा ना। हाँ कोई भी नहीं है, बट बाकी के देखने की जरूरत भी नहीं है ना, ऐसे भी हम लोग 5 देखते हैं ना। एफ ऑफ -1 देखेंगे और एफ ऑफ -2 देखेंगे, ये सारे के सारे वैल्यूज नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट टू। तो एक ही सोल्यूशन आया इसका, देखो 7 का। अभी 7 में सब देखो, एफ ऑफ 2 एक आएगा, है कि नहीं। एफ ऑफ 2 एक आया, और 7 के लिए एफ ऑफ -1 एक आया। डू यू गेट मी गाइस? ध्रुवीन आपको समझ में है स्ट्रेटेजी? तो हमें सिस्टम क्या मिले, देयरफॉर हमें सिस्टम क्या मिलेगा? सिस्टम मिलेगा एफ ऑफ 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 3। ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम सॉल्यूशन है। मतलब सॉल्यूशन क्या है इसका, इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में लिखते हैं डियर, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दिस, कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। इसका मतलब x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3 बराबर। यहाँ का सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 5, और तीसरे का सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7। आर यू फॉलोइंग? बट उसी तरह से और एक सॉल्यूशन आया यहाँ पे, मतलब और एक सॉल्यूशन, मतलब बाकी के दो वैसे ही रिप्लिकेट करने हैं हमें। लास्ट सॉल्यूशन क्या है, -1 mod 7। आर यू फॉलोइंग दिस? तो दो सिस्टम मिले हमें इसके सॉल्यूशन में, मतलब ये एक सिस्टम मिला और एक ये सिस्टम मिला। तो दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं जो इसके सॉल्यूशंस हैं। अभी इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा डियर। आपको समझ में है कैसे हमने नॉन लीनियर इक्वेशन को, ये नॉन लीनियर इक्वेशन था, इसको फाइनली कैसे लीनियर में कन्वर्ट किया? डू यू गेट मी गाइस? अभी इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कैसे सॉल्व होगा? हमारा स्टैंडर्ड अप्रोच क्या, x इज इक्वल टू 7k+2। ओके, इसके लिए चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, बट वो बहुत गंदा है, वो याद ही नहीं रहता एक्चुअली। सो दिस विल कम आउट टू बी 7k+2। इस पे mod 5 अप्लाई करो, तो 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2k+2 mod 5। इसको उस तरफ लेके जाओ, तो k इज कॉन्ग्रुएंट टू -1, k इज कॉन्ग्रुएंट टू, कैसे लिख रहा हूँ मैं, k इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 mod 5 आएगा। तो k को हम लोग क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 5m-1, ये इक्वेशन आ गया। इसको फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो x इज इक्वल टू 35m-7+2। ओके, सब्स्टिट्यूट करने के बाद, और इस पे फिर से आप मॉडुलो, लास्ट जो मॉडुलो बचा है मॉडुलो 3, वो अप्लाई करो दोनों तरफ। सो यू विल गेट दैट इज कमिंग आउट टू बी 1, एंड दिस 35 विल बिकम हाउ मच, 33। सो 2m -5, सो इसको 6 दे देंगे तो +1 हो जाएगा ये मॉडुलो 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2m is congruent to 0 mod 3 and 2 is a relatively prime number, so m is congruent to 0 mod 3। that means हमें क्या मिलेगा, m is equal to, जो अल्फा बीटा में यूज करा था इसमें मैंने k और m ले लिया, तो m will be equal to 3n, मल्टीपल आ गया, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया ऊपर के इक्वेशन में। मतलब सॉल्यूशन के स्टेजेस क्या है, पहले ये, फिर ये, अभी फाइनली सॉल्यूशन आएगा। इट इज x इज इक्वल टू 35 into 3n -5। ओके, दिस इज इक्वेशन, यहाँ मॉड नहीं होगा, 3n। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, 105n -5x। ये इक्वेशन आ गई। ये एक सॉल्यूशन आएगा उसका जो सिस्टम को सेटिस्फाई करेगा, क्यूबिक। और दूसरा सिस्टम यहाँ से आएगा कि x इज इक्वल टू 7α -1, विल स्टिक टू दैट सेम मॉडल, और इस पे mod 5 अप्लाई करेंगे, तो विल गेट दिस इज 0 इज कॉन्ग्रुएंट टू
2 alpha my plus 4 modulo 5, and this will become alpha is congruent to minus 2 modulo 5. So this will become alpha is equal to 5 beta minus 2. Okay, and this we apply modulo 3 on this, so we get, rather we substitute this here, so we get x is equal to 7 5 beta minus 2 minus 1. So this will come out to be x is equal to 35 beta minus 7 to the 14 minus 15. Okay, and then I apply modulo 3 on it last, so I get 1 2 beta minus 3 5 is a 15, so it will become 0 modulo 3, and I simplify this, so this will become minus beta minus 2, so this is congruent to 2 mod 3, and I finally substitute this in the original equation. What were the equations which I produced here? One is this and the other is this. On in this equation, second equation, I'll substitute beta value, so beta will be equal to 3 gamma plus 2. Okay, that I'll substitute here now, so x will be equal to 105 gamma, and that will give me beta, so 5 to the 10 10 70. एक मिनट लिख के ही करता हूँ because ये थोड़ा complicate है. So x will be equal to 7 times 5 times 3 gamma plus 2 minus 2 minus 1. So this will be 105 gamma. So multiply all these three, 5 to the 10, 5 to the 10 minus 2, that is 8, 8 times of 56 and 55. So basically I got these two solutions. Okay, this is x. So x का वैल्यू या तो ये है या तो ये है, ये दोनों उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. आपको समझ में आया प्रॉब्लम? टास्क है ना? Are you comfortable with this? So x equal to 55 या x equal to -5, ये दो solutions आ गए हमें. Am I clear? अरे हो गए, सो गए या भाग गए? नहीं सर, हम लोग इधर ही है, देख रहे हैं इसका क्वेश्चन. ये देख लो एक बार, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक बार गो थ्रू कर लो. मैं तुमको असाइनमेंट भी दूंगा, उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे, तब ये सॉल्यूशंस रेफर करना. हाँ समझ में आया? ये सिर्फ इसका एल्गोरिथम याद रखो कैसे करना है. This makes sense to you, both of you? अभी ये दोनों रिलेटिवली प्राइम थे तो चल गया ना, बिकॉज वी एक्चुअली बाइफरकेटेड देम, इजंट इट? 105 में ये तीनों रिलेटिव प्राइम थे, तो वी वर एबल टू डू इट. यू वांट टू हैव अ लुक एट इट सॉल्यूशन को? आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर आल्सो सो दैट यू कैन हैव अ लुक एट इट अगेन. सर सब नीचे का दिखाओ, थोड़ा नीचे का लास्ट पार्ट. बस. तो आज का पूरा फ्लो में अगर तुम रिवाइज करोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कहाँ मैंने क्या किया है. हाँ सर, समझा. हाँ, ध्रुवीन को भी समझ में आया? हाँ ओके, लेट्स गो अहेड नाउ. अभी और एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, थोड़ा डिफरेंट है, तो एक फ्लेयर आ जाएगा आपको कि अगर सपोज करो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए तो क्या होगा. मतलब मॉड 121 है अभी, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे हम लोग? सोचो. सर मॉड 11 अभी मॉड 11 में सपोज
दो आंसर्स आए। बट 11 से डिवाइजिबल है मतलब 11 स्क्वायर से होगा ऐसा नहीं है ना। हाँ सर वो भी है। अच्छा ये इसको 1 से लेकर 0 से लेके 120 तक करना तो पॉसिबल नहीं है, बराबर है कि नहीं? आर यू गेटिंग इट? मैं सोचता हूँ, देखो अगर हमने इसको fx लिया, ओके, practically we cannot show this na. Practically it's stupid to try f of 0 से लेकर f of 120 तक ना, है कि नहीं? ये तो पागलपन है कि नहीं? ओके, बट वी नो if 121 divides n, if and only if 11 divides n, या फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली गलत है। if 121 divides n, that implies 11 divides n, है कि नहीं? what do you say? हाँ सर। therefore we reduce 0 1 to 120 ये सेट से हम लोग reduce करेंगे only those divisible by 11, divisible by 11 या solvable by 11, है कि नहीं? ये जो इक्वेशन है, ये अगर मॉडुलो 11 से सॉल्वेबल होगी तो उसमें के कुछ 121 मॉडुलो सॉल्वेबल होंगे ना। आप समझ रहे हो क्या? या फिर मैं ऐसे बताऊं क्या तुमको? ठीक है, अरे वो सही था, पहला लाइन तो सही था, ये सेकंड लाइन में बोल रहा हूँ। therefore if 121 divides x square minus 3x minus 10, then 11 also divides x square minus 3x minus 10, है कि नहीं गाइस? तो मैं क्या करता हूँ, पहले वो सॉल्यूशंस ढूंढता हूँ जो 11 से डिविजिबल है। उनमें से कुछ होंगे, बहुत कम होंगे, ये खुद भी तो कम ही होंगे ना। आर यू फॉलोइंग? जो 11 से डिवाइड करेंगे उसमें से कुछ होंगे जो 121 से डिवाइड करेंगे ना। एम आई मेकिंग सेंस?
डू यू गेट मी गाइस? नहीं, सही बोल रहा हूँ क्या मैं या गलत बोल रहा हूँ? कोई अगर 121 से डिवाइड हुआ मतलब वो 11 से भी तो डिवाइड होगा ही ना? हाँ सर, जितने भी 11 से डिवाइड होंगे उसके 111 121 से डिवाइड होंगे। हाँ, मतलब कुछ होंगे जो 121 से डिवाइड होंगे, 11 से जो डिविजिबल होंगे, हाँ बट सर। 11 से जो डिविजिबल है उनमें से ऐसे कुछ नहीं होंगे जो 11 से डिविजिबल नहीं है और 121 से है ना। तो ये 0 से लेके 120 का सेट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ना नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए, तो वो हम लोग अप्रोच अभी ले रहे हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपको समझ में आया स्ट्रेटेजी? सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 कॉन्ग्रुएंट टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10 मॉडुलो 11 में लेता हूँ, और इसी को लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए x प्लस 4 द होल स्क्वायर। ओके, तो x प्लस 4 द होल स्क्वायर मैंने किया तो 16 आएगा, और माइनस 16 किया तो 26 आएगा, बराबर। 11 टू ज़ा 22 करूंगा तो x प्लस 4 द होल स्क्वायर माइनस 4 आएगा, तो मेरे लिए डिविजिबल हो गया, क्वाड्रेटिक से लीनियर में चला गया, बराबर। दैट मीन्स x प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 2 मॉडुलो 11। दिस मेक सेंस टू बोथ ऑफ यू? मतलब ये आएगा x प्लस 2 into x plus 6 हाँ modulo सर। 11. Therefore, I can say that 11 divides x plus 2 or 11 divides x plus 6. That means I'll get x is equal to 11 alpha plus 2, है कि नहीं? x is equal to 11 alpha minus 2, sorry, minus 2, और x is equal to 11 beta minus 6. This makes sense? यहाँ तक ठीक है कि नहीं? अभी मुझे x मिल गया है, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं fx में इसको डालता हूँ, क्योंकि यही वाले जो सॉल्यूशंस है वो 121 से मॉडुलो मारूंगा अभी मैं। ओके, सो 11 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू, क्या है वो एक्सप्रेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 मॉडुलो 121। अभी समझ में आया मैंने क्या ट्रिक प्ले किया है ना? ये सीरीज वाले जो टर्म्स होंगे ये 0 से लेके 120 तक मैं ट्राई करूंगा, तो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो दिस विल बी 121 अल्फा स्क्वायर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, है कि नहीं? 121 मॉडुलो 121 वैनिश हो जाएगा पहला स्क्वायर, तो बचेगा 4 और माइनस 44 अल्फा, ठीक है। यहाँ पर माइनस 33 अल्फा, और ये प्लस 6 माइनस 10 मॉडुलो 121। अभी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 4 प्लस 6 10 आएगा, 10 का -1 हो जाएगा, -1 का ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब मेरे पास रफली क्या हो रहा है, 121 है सॉरी, तो ये आ जाएगा 77 अल्फा विद अ माइनस, ये ठीक है, बाकी सब कैंसिल हो गया। दिस इज फाइन गाइस, ये मेरा इक्वेशन 1 है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। और दूसरा जो है एफ ऑफ, मुझे 11 अल्फा माइनस बनाया था, 11 बीटा माइनस 6, इसका अगर मैं करूंगा तो 11 बीटा माइनस 6, तुम लोग हो ना, या आर यू पीपल इंटरेस्टेड? क्या सर? आर यू पीपल इंटरेस्टेड कंटिन्यू करने में? मैं थोड़ा ही टाइम लगेगा। हाँ सर चलेगा। तो 2 6 are 12, और 12 इंटू 132 बीटा विद अ माइनस, और यहाँ पे आएगा 36 माइनस 33 बीटा, और माइनस 18 विद अ प्लस 10, रादर माइनस 10 आएगा यहाँ पर, मॉडुलो 121, ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग रन करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस 11 बीटा आएगा एक, और ये -33 बीटा, और ये सब वर्कआउट करेंगे तो क्या आएगा, 121 है ना, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या यहाँ पर,
पहले वाले प्रॉब्लम में नंबर्स गायब ठीक। कैसे हो गए? नहीं, यहाँ पे नंबर्स मैंने लिखा ही नहीं ना, एक्चुअली गलत हो गया मेरा। आई वॉज रॉन्ग देयर, इजंट इट? 4 + 6 10 होगा। हाँ, 10 - 10 0 हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, बराबर। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे 36 + 18 कितने हो जाएंगे वो वैल्यू? 36 और 18, यहाँ पे 8 है तो 8 14 44 हो जाएगा, करेक्ट? सो दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू -44 बीटा + 44 मॉडुलो 121। दिस इज क्लियर गाइस? यहाँ तक ठीक है आपको प्रॉब्लम, है ना? और अगर ये सॉल्यूशन देखो, हमें fx क्या मिला अभी? fx मिला -77 अल्फा, और f ऑफ 11 बीटा, मतलब यही भी fx ही है और एक fx है जो मिला, तो इतने ही सॉल्व हो रहे हैं बेसिकली। ये वो सारे x हैं जो 11 से fx को डिवाइड कर रहे थे, उन्हीं को हमने लिया, तो ये दो ही बच गए एक्चुअली। आर यू गेटिंग थ्रू इन व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ दिस अप्रोच? तो हमने अभी इसको डिवाइड करना है। तो अगर प्रॉब्लम, ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या था कि fx शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 121, है ना? मतलब हमें क्या प्रूव करना होगा यहाँ पर कि 121 डिवाइड्स -77 अल्फा, ओके, और 121 डिवाइड्स 44 - 44 बीटा। ये हमें सॉल्व करना है बेसिकली, ये इक्वेशन सॉल्व करने हैं। डू यू गेट मी? है ना? अभी देखो ना, ये अगर 121 7 को डिवाइड करना है, मतलब 11 को 7 अल्फा डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर, इस इक्वेशन में से, क्योंकि एक एक 11 का फैक्टर मैंने निकाल दिया। हाँ सर, और और यहाँ सर पे भी अल्फा 11 डिवाइड करना चाहिए 4 - 4 बीटा, बराबर। अल्फा 11 बीटा होगा। क्या क्या? सॉरी 11 बीटा नहीं, 11 गामा, एक दूसरा कुछ। ओके, हाँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे फाइनली क्या मिला अभी इक्वेशन? 11 शुड डिवाइड 7 अल्फा, दैट मीन्स 11 शुड डिवाइड अल्फा ना, क्योंकि 7 और 11 रिलेटिवली प्राइम है, तो 11 शुड डिवाइड अल्फा। और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? 11 शुड डिवाइड 4 भी रिलेटिवली प्राइम है, 11 and 4 are relatively prime, therefore 11 should divide 1 minus beta, correct? That means 11 क्या होना चाहिए आपको? इसमें से क्या मिल गया? अल्फा शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 11, एक इक्वेशन आएगा, और बीटा शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 minus बीटा, बीटा शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11, therefore क्या आना चाहिए? ये अल्फा और बीटा के वैल्यूज कैसे होंगे? What values will be satisfying it? I hope I have done it correctly. एक मिनट नहीं यार, अल्फा और बीटा तो हमने यूज़ किया ना, मैं क्या कर रहा हूँ और एक सिस्टम क्यों क्रिएट कर रहा हूँ? यहीं से मुझे आ जाएगा कि अल्फा अल्फा जो होगा वो 11 अल्फा 1 होगा, और 1 माइनस बीटा जो होगा वो 11 बीटा 1 होगा। दैट मीन्स बीटा विल बी इक्वल टू 11 बीटा 1 + 1, ये फॉर्म आएगा। और अल्फा जो होगा वो 11 अल्फा 1 ऐसे आएगा। अभी हम लोग ओरिजिनल प्रॉब्लम में जाते हैं, स्टार्ट में, जहाँ पे हमने अल्फा और बीटा को इंट्रोड्यूस किया था ना, ये, डू यू सी दिस? है ना? इसको अभी यूज करना पड़ेगा हमें। तो ये सर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। इसमें हमें अल्फा और बीटा क्या, किस तरह के अल्फा और बीटा सॉल्यूशन बनेंगे, वो हमें फाइनली सिंप्लीफाई करना है। आर यू फॉलोइंग दिस? तो यहाँ से मैं जाता हूँ, क्योंकि ये वो 11 के मल्टीपल्स है ना, बट वो 20, उसमें से कौन से 21 के मल्टीपल होंगे, उसके लिए हमें ये फिर से यूज करना पड़ेगा। सो यूजिंग दिस आई विल गेट x इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 अल्फा 1 - 2, और x will be equal to 11 times
11 बीटा 1 प्लस 1 माइनस 6। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, कौन से एक्स वो एक्चुअली सेटिस्फाई करेंगे, 121 अल्फा 1 2, और दिस विल बिकम 121 बीटा 1 प्लस 11 माइनस 6 कितना होता है 5। तो ये होगा, ये वो दो नंबर्स हैं जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया। सर बहुत बहुत फाइट है ना, ये टिपिकल आरएमओ के प्रॉब्लम्स तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब मॉडुलो अरिथमेटिक पे अगर कोई प्रॉब्लम पूछना है तो दे कैन आस्क समथिंग लाइक दिस। इज इट ओके? हाँ सर। ठीक है, तो मैं अभी इसके बेसिस पे तुम्हें होमवर्क दे दूंगा, तुम लोग वर्क कर लेना प्रॉब्लम्स को, थोड़ा ओके सर। प्रैक्टिस करो गाइस। हाँ हाँ सर। ठीक है, विल स्टॉप हियर देन। ओके, बाय सर। बाय 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 ध्रुविन।